प्राइस, रेट, एट की दर से या पर। प्राइस माना मूल्य, रेट माना दर, क्वांटिटी माना मात्रा आदि बताने के लिए एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वी यूज एट टू एक्सप्रेस ए रेट, कॉस्ट, क्वांटिटी के हिसाब से, की दर से, के भाव से, के साथ। यदि कोई अमाउंट रुपए पैसे दिए हों तो वहाँ बाई के स्थान पर एट का प्रयोग करते हैं। कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की कीमत या मूल्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ चावल 10 रुपये प्रति किलो बिकता है। राइस इज सोल्ड एट 10 रुपीज़ पर किलो हेयर। अब जो चावल है अपने आप तो बिचेगा नहीं, किसी के थ्रू बेचा जाएगा, इसलिए ये पैसे वाइज वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसे वाइज बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम.आर. लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। राइस इज सोल्ड एट 10 रुपीज़ पर किलो हेयर। यहाँ चावल 10 रुपये प्रति किलो बिकता है। दूध 50 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है। मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज़ 50 रुपीज़ पर ए लीटर। संतरा 50 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है। द ऑरेंज इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज़ 50 पर किलोग्राम। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसे वाइज वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसे वाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, जब उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम.आर. का प्रयोग किया जाता है। फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसमें प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो बताया जाता है। द ऑरेंज इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज़ 50 पर किलोग्राम। केला 60 रुपये प्रति दर्जन बिक रहा है। द बनाना इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज़ 60 पर डजन। यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है या बेचा जा रहा है। दिस फ्रूट इज बीइंग सेलिंग एट रुपीज़ 10 पर किलो। अदरक 200 रुपये किलो बिक रहा है। द जिंजर इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज़ 200 किलो। मतलब बिक रहा है या बेचा जा रहा है, ये पैसे वाइज टेंस है। संतरे ऊंचे दाम पर बेचे जा रहे हैं। द ऑरेंज आर बीइंग सोल्ड एट ए हाई रेट। मैं 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लहसुन खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग गार्लिक एट रुपीज़ 300 पर किलोग्राम। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम.आर. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई.एन.जी. लगाते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं, जब बेचा जा रहा है तो तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ प्रयोग किया गया है। मैं उन जूतों को $150 में नहीं खरीदने जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू बाई दोज शूज एट $150। मैं प्याज 60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग ऑनियन एट 60 पर किलो। मैं प्याज 60 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रहा हूँ।
मैं 800 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग आलमंड एट ₹800 पर किलोग्राम। मुद्रास्फीति 5% पर चल रही है। द इन्फ्लेशन इज रनिंग एट 5%। मैं अक्सर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेब खरीदता हूँ। आई बाई ऑफन एप्पल्स एट 120 रुपीज़ पर किलो। मैंने इसे 70 रुपये में ख़रीदा। आई बाउट इट एट ₹70। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मुझे 120 रुपये में एक किताब मिली। आई गोट ए बुक एट ₹120। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तेल की कीमतें $55.76 प्रति बैरल पर बंद हुई। ऑयल प्राइसेस वर क्लोजिंग एट $55.76 ए बैरल। मतलब बंद हुई, तो ये पास्ट इंडेफिनिट वर्ब कई बार हेल्पिंग वर्ब का भी वो काम बंद हो रही है जब बंद हुई। टमाटर 20 रुपये प्रति किलो बिका। टोमेटोज वर सोल्ड एट ₹20 पर किलो। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसे वाइज है। बिका या बेचा जा रहा है, बेचा गया। टोमेटोज वर सोल्ड एट ₹20 पर किलो। मैंने पेंसिल 499 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। आई बाउट पेंसिल एट ₹499 पर डजन। उसे वह पेन 50 रुपये में मिला। ही गोट दैट पेन एट 50 रुपीज़। उसे वह पेन 60 रुपये से मिला। इसलिए कोई चीज़ जब बेची जा रही है के हिसाब से, की दर से, की मात्रा से, क्वांटिटी, तब हम एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई वाक्य आ रहे हैं उसमें एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आपसे नम्र निवेदन है, इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी तरफ से विद्यादान के रूप में उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।